Hello student, I am Manidako from Majibro classes. So today again I come with you to have your class 10th first flight textbook, a poem, the ball poem that was written by John Berryman, and it was a very interesting poem, and it also gave us a lesson and experience of the life, how you can tackle in your life. So first of all, I introduced this poem before to start this poem. So let I tell about the introduction of this poem. तो ये पोइम जो है वो एक छोटे लड़के के बारे में है जिसका बॉल खो जाता है और वो बहुत परेशान होता है, लेकिन बॉल की कीमत कोई ख़ास नहीं है, वो दूसरी भी परचेज़ कर सकता था, लेकिन उसको उस बॉल के गुम होने का बहुत ही लॉस है। और वो क्यों लॉस है? बिकॉज़ इससे पहले कभी उसकी कोई चीज़ गुम नहीं हुई थी, तो बच्चे और उसको इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे उसकी खोई हुई जो चीज़ है उसके खोने के बाद वो कैसा रियलाइज़ करता है। तो ये हमें जो है इस पोएम में हमें पोएट ने बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से हमें ये बताया है कि ज़िंदगी में आप जो है बहुत कुछ लॉस करते हैं, बट आप उसका रिग्रेट नहीं करना, आपने आगे ही बढ़ना है। सो लेट आई begin this poem, and very interesting this poem. First of all, I will explain the story, this poem, and afterward explanation I will also do the poetic devices with you. So let from him. What is the boy now who has lost his ball? But what is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the वाटर। तो बच्चे इसमें पोइट ने हमें बताया गया है कि एक लड़का है, अब वो क्या कर रहा है, क्या करेगा जब उसका बॉल वो है वो लॉस्ट हो चुका है, गुम गया है। अब वो उसके पास अब कोई साधन नहीं है, वो कैसे अपने बॉल को लेगा, ढूंढेगा और कहाँ वो जाएगा अपने बॉल को देखने के लिए। तो वो कैसे उसका बच्चे बॉल को होता है जब वो खेलता होता है, तो जो उसका बॉल है बहुत ही प्यार से बड़े मज़े ढंग के साथ वो क्या किसके स्ट्रीट से नीचे नीचे जाता जाता वो एक पानी में गिर जाता है। तो इस लाइन में आप देखो ये बॉल कैसे पानी के अंदर है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड ultimate shaking grief fixes the boy as he stands raised, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. So first of all I will discuss with you the difficult meaning words. यहाँ पे जो वर्ड है ओ देयर आर अदर बॉल्स, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हमें जो पोइट बता रहा है कि ये वर्ड ये है जो वर्ड हमें क्या सुजेस्ट कर रहा है, दैट द लॉस इज़ not important enough to worry about shaking grief. तो वो किसके बारे में बता रहा है कि कह रहा है कि ओ देयर आर कि हम उसके बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन वो किसके बारे में सोच रहा है, जो उसकी सैडनेस बच्चे के चेहरे पे हमें दिखाई देती है। वो कैसे उदास बैठा है और अपनी बॉल के बारे में सोच रहा है कि वो बॉल को कैसे कैरी करेगा, कैसे अपना ये लॉस पूरा करेगा। तो रिस्ट का मतलब है स्टिफ, और एकदम वो स्टिफ हो गया, ठीक है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेटली शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब वो क्या कह सकता है कि ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें कि अब उसके पास कोई दूसरा बॉल होगा, लेकिन वो वहाँ पे कैसे खड़ा है, एकदम उदास होकर खड़ा है, और उसके जो उदास उसका शोक जो हमें उसके फेस पे झलक रहा है, और उसने अपने आप को एकदम स्टिफ किया, अपनी बॉडी को एकदम स्टिफ कर गया, और ना वो वहाँ पे वो खड़ा उसको देख रहा है, कांप रहा है और बॉल को स्टीयर कर रहा है, घूर रहा है, और उसे ऐसे लग रहा था कि ये बॉल उसका पानी में नहीं गया, उसका सारा उसका जो बचपन के जो डेज थे वो सारे उस पानी के अंदर जा गिरे जहाँ पे उसकी बॉल गिरी। हार्बर का मतलब वहाँ पे है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो
जाता है। तो बच्चे यहाँ पे पोइट हमें बता रहा है कि जो बॉल जाने के बाद जो उस लड़के की क्या कंडीशन है, वेरी मिजरेबल, ही इज़ वेरी मिजरेबल, हेल्पलेस, वो हेल्पलेस है, अब वो कुछ नहीं कर पा रहा और वो वैसे ही खड़ा है, स्टिफ होकर खड़ा है और अपनी बॉल को देख रहा है और बॉल को देखते देखते वो ये एग्जामिन कर रहा है कि उसका जो बचपन के दिन थे वो सारे इसी के साथ, उसके बॉल के साथ ही ख़त्म हो गए। I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls will be lost always. Little boy. तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड क्या है, टू इंट्रोड्यूड ऑन मीन्स हियर टू एंटर ए सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, कि वो कैसे उसको कर रहा है, इंटरप्ट कैसे किया उसने। ए डाइम दैट इज़ द 10 सेंट्स, ये यूएसए में यूज़ होते हैं, जैसे हमारे इंडियन कंट्री में पैसे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है 10 सेंट्स होते हैं और 10 सेंट्स का एक डाइम बनता है। तो वो हमें पोइट कह रहा है कि मैं उसको ऐसे इंटरप्ट नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई ऐसा उसका मैं सिचुएशन नहीं डालना चाहता कि वो जाए और एक वो क्या है कि जो बॉल की कीमत है वो कुछ भी नहीं है, 10 सेंट्स है, मतलब कि उसके लिए। लेकिन उसको यहाँ पे पोइट ये समझाना चाहता है कि उसको पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे होनी चाहिए। कि क्यों ये वर्ड जो है पोजेशन है, कैसे पोजेशन, हमें ये अच्छे कपड़े चाहिए, हमें वहाँ घूमना जाना है, ये करना है, ऐसे हमें वो चीज़ लेनी है, लेकिन उसे वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं पता कि अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहा हूँ तो हम क्या है, ये सारी चीज़ें उसके लिए बिल्कुल वर्थलेस हो गई है, उसके लिए बिल्कुल बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो चाहे उसका ये बॉल ही क्यों ना हो, छोटा बॉल भी अगर उसका लॉस्ट हुआ है तो उसे ये फील होना चाहिए, उसको होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, कि वो अपने बॉल को संभाल के रखता और उसको कहीं खोने ना देता। और ये जो है हम उसने वर्ल्ड के पोजेशन के साथ जो कंपेयर किया है कि ऐसी छोटी छोटी बातों को हम अगर इग्नोर कर देंगे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे, तो हमें ज़िंदगी में बहुत आगे जाके लॉस होगा। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अच्छी तरह करते हैं तो वो हमेशा इंसान जाके आगे सक्सेस होता है। तो ये पोइट का मेन जो थीम था इस पोइम में, उससे समझाने का मतलब यही था कि वो एग्जाम्पल एक बॉय की लेता है, लेकिन वो सोचता है कि छोटा लड़का, इसको भी जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी इसे समझना चाहिए। नाउ ही इज़ नॉट ए किड, वो इतना भी बच्चा नहीं है, उसको समझ है सब, वो दुनिया के चीज़ों की तरफ देखता है, उसको लेने की कोशिश करता है। तो अगर उसको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसके साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल, ही इज़ लर्निंग well behind his disparate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most known many days how to stand up. Now come to the difficult word. Disparate means hopeless. Epistemology of loss, understanding the nature of loss, what it means to lose something. Then epistemology का मतलब क्या है? The Greek word episteme means knowledge. It comes from a word meaning to understand, to know, and epistemology is the study of the nature of knowledge itself. तो यहाँ पे पोइट हमें बता रहा है कि नो वन बाइज ए बॉल बैक, कि उसको वो जो है दोबारा से उसको बॉल ला कर नहीं देगा। उसका मतलब यहाँ पे ये है कि मनी जो है वो डजेंट मैटर, मनी का नहीं है, लेकिन उसे कुछ सीखना चाहिए, उसे कुछ सीखना चाहिए, कैसे इस बॉल से उसे कुछ सीखना चाहिए। उसने जो लॉस किया है, जो अब उसकी उसे लग रहा है कि वो होपलेस हो चुका है, और वो ये समझ रहा है कि ये जो है एक नेचर का लॉस है जो उसके ऊपर आ पड़ा है, और उसे अब वो अपने समझदारी के साथ जो है वो उसे जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोइट हमें कह रहा है कि अगर वो अपने
अपनी समझदारी के साथ अपने आप को नहीं जानेगा और ना ही किसी के बारे में जानेगा कि व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो, कि उसे ये बात पता होनी चाहिए कि उसे कहाँ पे स्टैंड होना है, कैसे बात करनी है, कैसा करना है। अगर वो लाइफ में इस बातों को इग्नोर करेगा तो ही नेवर बी सक्सेस। तो यहाँ पे पोइट का जो मेन मोटिव था वो समझाने का कि इंसान को जो है वो समय के साथ चलना चाहिए, नेचर के साथ चलना चाहिए और अपनी नॉलेज को वो यूज़ करना चाहिए। मीन्स नॉलेज इज़ ए पावर, और अपनी पावर को इस्तेमाल करके वो इस दुनिया में अपने सक्सेसफुली जो है सर्वाइव कर सकता है। नाउ कम टू द पोएटिक डिवाइसेस। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. In this 4 lines, poet used the anaphora device, and that anaphora is a device that consists of repeating a sequence of words at the beginning of neighboring clauses. जैसे फर्स्ट में देखो what यहाँ पे यूज़ किया है, merely यूज़ यहाँ पे किया गया है। नाउ नेक्स्ट, I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility in the world of possessions. People will take balls will be lost always later. Why? तो यहाँ पे रेपिटेशन जो है डिवाइस यूज़ की गई है। रेपिटेशन क्या है? जैसे balls यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, इज़ द सिंपल रिपीटिंग ऑफ द वर्ड विद इन ए शॉर्ट स्पेस ऑफ वर्ड्स। तो ये बच्चे आपकी इसमें पोइट ने ये पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है और ये आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोइम। इफ़ यू हैव एनी doubt related to this poem, you can ask me in the comment box. So please, I request it again you to like and share my EduPro channel, so and go to the bell and hit the bell so that you get the latest notification of the videos. Thanks.